क्या आपके घर में भी रहता है हर कोई बीमार? क्या आपके घर के लोगों को भी दवाई का असर नहीं होता? क्या आपके बच्चे रहते हैं हमेशा बीमार? इन सब का कारण हो सकता है वास्तु दोष। कहीं आपके घर में वास्तु दोष तो नहीं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान डोज पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे वास्तु के उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके परिवार में कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा, और यदि कोई बीमार है तो उस पर दवाओं का असर ज़रूर होगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, बल्कि नुकसानदायक होता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में अच्छी सेहत को सबसे बड़ा धन बताया गया है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको इच्छा है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कई तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी घर का वास्तु दोष इन सभी का कारण होता है। घर में किसी न किसी सदस्य का बीमार रहना या परिवार में लड़ाई झगड़ा रहना, ये वास्तु दोष की निशानी होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको आजमाने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और परिवार खुशनुमा वातावरण भी बना रहेगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन उपायों के बारे में। दोस्तों, रसोई घर ही कई बार हमारी कई बीमारियों का कारण होती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि रसोई के आसपास बाथरूम ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में किचन और बाथरूम आसपास होते हैं वहाँ बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए कभी भी घर में बाथरूम और रसोई को साथ साथ नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे से वातावरण शुद्ध होता है और इससे घर पर सकारात्मकता आती है। घर की नेगेटिविटी का प्रभाव परिवार वालों के स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ता है। तुलसी के साथ ही एलोवेरा, अरेका प्लांट और मनी प्लांट जैसे पौधे भी वास्तुशास्त्र में घर के लिए अच्छे माने जाते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छी सेहत पाने के लिए घर में हल्के रंगों का प्रयोग करें। घर की दीवारों से लेकर फर्नीचर, पर्दे, बेडशीट, कुशन आदि सभी हल्के रंग के ही होने चाहिए। घर में गहरे रंगों के प्रयोग से बचें। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई नल टपकता है तो आपको उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए। यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी माना गया है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में माना गया है कि टपकता हुआ नल आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। लगातार बूंदों का शोर आपके जीवन में कई समस्याएं पैदा करता है। दोस्तों, अच्छी नींद के लिए अपने बेडरूम में एक छोटा सा लेवेंडर का पौधा भी ज़रूर रख सकते हैं, इससे तनाव कम होता है। और अगर आप घर बनवा रहे हैं तो दक्षिण पश्चिम दिशा में रसोई बनवाएं। अगर ऐसा संभव ना हो तो अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए चूल्हे को पूर्व दिशा में रखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने बेडरूम में कभी भी पुरानी और बेकार वस्तुओं को इकट्ठा ना करें।
क्योंकि इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसके कारण वायरस या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां जन्म लेती हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के सामने कोई गड्ढा या कीचड़ है तो इसे परिजनों को मानसिक रोग या तनाव घेरे रहता है। उस गड्ढे को मिट्टी से भर दें। ध्यान रखें कि घर के मुख्य दरवाजे के सामने गंदगी बिल्कुल भी ना रहे। और यदि घर के सामने कोई बड़ा पेड़ या खंबा है जिसकी छाया घर पर पड़ती हो, तो इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के मेन गेट के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले सुबह उठते ही धरती माता को छूकर प्रणाम करें और उसके बाद घर के सारे खिड़की और दरवाजे कुछ देर के लिए खोल दें। उगते सूर्य की किरणें सेहत को बहुत लाभ देती हैं और ऐसा करने से घर के पूरे बैक्टीरिया और विषाणु नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, शांति से काम करने, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने, तनाव से बचने और अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में पूजा करें। यदि आप कोई जाप करते हैं तो वो भी इसी दिशा में मुंह करके बैठकर करें। दोस्तों, अच्छी सेहत पाने और निरोगी रहने के लिए नियमित रूप से योग और ध्यान अवश्य करें। यदि आप घर की उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ऐसा करते हैं तो आपको इसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही दिखने लगेंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। वास्तु के अनुसार इस दिशा में बाथरूम बनवाने से घर में बीमारी का माहौल बनता है। इसका सीधा असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अंधेरे कमरे में कभी नहीं सोना चाहिए। अंधेरा नेगेटिविटी उत्पन्न करता है। वास्तु के अनुसार यदि आप घर में नीले रंग का बल्ब जलाएंगे तो घर के सदस्यों का स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा। नीला रंग मन को शांति देता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार दवा को भी घर में सही दिशा में रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का घर में इलाज चल रहा है तो उसे अपनी दवा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही रखनी चाहिए। जल्द ठीक होने के लिए इस दिशा में ही कमरा होना चाहिए। दोस्तों, घर में लगाएं हनुमान जी की तस्वीर। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के मुताबिक भगवान हनुमान जी को सभी बाधाओं को हरने वाला देवता माना जाता है। उनकी शक्ति और तेज के आगे नकारात्मक शक्तियाँ निस्तेज हो जाती हैं और घर में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसलिए परिवार के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए घर के मेन हॉल में बजरंगबली की मनोहरी तस्वीर लगानी चाहिए। इस उपाय का असर आपको जल्द ही दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, बेडरूम में भगवान की तस्वीरें कभी नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग अपना बेडरूम सजाने के लिए भगवान की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा करना बिल्कुल गलत और हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ होता है। भगवान की तस्वीरें पूजा करने और आस्था जगाने का विषय होती है। उन्हें आप ऐसी जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते जहां रति क्रिया होती है। इसलिए भूल कर भी भगवान की तस्वीरों को
ऐसी जगहों पर ना लगाएं। अगर पहले से ऐसी कोई तस्वीर बेडरूम में लगी हुई है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। दोस्तों, यदि घर की गैलरी पश्चिम दिशा की ओर होती है तो उस घर के पुरुषों का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता। वह हमेशा बीमार ही रहते हैं और उनका काम काज में अच्छे से मन भी नहीं लगता। वास्तु टिप्स के अनुसार इससे बचाव के लिए हमें घर के उत्तर दिशा की ओर गैलरी बनाना चाहिए। इससे रोगों से बचाव होता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स यह भी है कि सोने वाला रूम हमेशा खुला और हवादार होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे मानसिक तनाव और नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारियां नहीं होती। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर भी सुचारू रूप से बना रहता है। यदि ब्लड प्रेशर के मरीजों को दक्षिण पूर्व में स्थित कमरों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा अग्नि तत्व के प्रभाव में रहती है और यहाँ पर रहने से ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि यदि घर में दीवारों पर दरार और सीलन होती है तो ऐसी स्थिति नकारात्मक स्थिति पैदा करती है, जिससे घर में अशांति बनी रहती है। सीलन भरे स्थानों पर अधिक समय रहने से श्वसन संबंधी बीमारियां पैदा होती हैं। इसके साथ ही त्वचा संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित कमरे में ही रहना चाहिए। यह उनके लिए अच्छा माना जाता है और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। दोस्तों, यदि पूर्व दिशा में दीवार की ऊंचाई अधिक होती है तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है और इसके विपरीत दक्षिण दिशा में ऊंची दीवार रोगों का नाश करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। इसलिए हमेशा घर के दक्षिण दिशा में ऊंची दीवार रखनी चाहिए। पूर्व दिशा की अत्यधिक शुभकारी माना जाता है और दक्षिण दिशा को अशुभकारी माना गया है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बीचों बीच कभी भी कोई भारी सामान नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर की महिलाएं बीमार पड़ सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद।